पाकिस्तान की तरफ से हुई कश्मीर में घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है और देश की सरकार भी अब बड़े एक्शन की तरफ है। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कोई भी बड़ा सैन्य एक्शन से पहले भारत ने पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद को तरसाने वाला फैसला कर लिया है। जी हाँ, यानी मोदी सरकार ने पाकिस्तान वाटर बम गिरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वार किया है जो किसी परमाणु प्रहार से कम नहीं है। सबसे बड़ा असर उनकी खेती पर होगा। पंजाब और सिंध के खेत सूख जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की 80 से 90% खेती इसी पानी से चलती। दोस्तों, भारत ने अब वो कर दिखाया है जो पिछले 70 साल में किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। अब ना सिर्फ आतंक का जवाब मिलेगा, बल्कि पानी की एक एक बूंद का भी हिसाब हो। जी हाँ, अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे और पाकिस्तान को हर रोज एक एक कतरे के लिए तरसना पड़ेगा। क्या भारत ने पाकिस्तान पर गिरा दिया है वाटर बम? क्या अब पाकिस्तान की खेती सूखेगी, शहर अंधेरे में डूबेंगे? क्या सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? क्या अब पाकिस्तान घुटनों पर आएगा? कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर हुए हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। सरकार एक्शन मोड में है और इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ऐसा फैसला लिया गया है जिसे आप वाटर बम कह सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को उसकी सबसे कमजोर नस पर मारा है, पानी। अब पाकिस्तान को उसकी करनी का फल मिलेगा, क्योंकि अब भारत ने सिंधु नदी पर लगे नल को बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको याद दिला दूं, 1960 में एक समझौता हुआ था भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान के बीच। इसमें 6 नदियों को बांटा गया। रावी, व्यास, सतलुज भारत को और सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दिए गए। पर इस संधि के बावजूद भारत को कुछ सीमित हक मिले थे, बिजली उत्पादन, सीमित सिंचाई और स्टोरेज का। पर असल में क्या हुआ? भारत अपने हिस्से का सिर्फ 19% पानी यूज करता रहा, बाकी सब पाकिस्तान जाता रहा। पाकिस्तान ने आतंक भेजा, घाव दिए, पर भारत ने पानी नहीं रोका अब तक। अब वक्त बदल गया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, अब पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद गिनकर मिलेगी। भारत ने 1960 की संधि को सस्पेंड कर दिया है, मतलब अब पाकिस्तान से कोई चर्चा नहीं होगी। अब भारत अपने नदियों के पानी पर पूरा हक इस्तेमाल करेगा। रावी, सतलुज, व्यास का पानी अब पंजाब, राजस्थान और जम्मू के खेतों में जाएगा। और जो 16% पानी पाकिस्तान फ्री में पीता था, अब बंद। अब सोचिए, पाकिस्तान की 80-90% खेती सिंधु सिस्टम पर है। लगभग 93% पानी सिंचाई में जाता है। 23 करोड़ लोगों का पेट इस पानी से पलता है। बिजली मंगला, बेला जैसे डैमों पर निर्भर। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहर इन्हीं नदियों पर टिके हैं। अब जब भारत पानी रोकेगा तो वहां होगा सूखा, भुखमरी, बिजली संकट, उद्योग ठप और हाहाकार। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही पानी को लेकर झगड़े शुरू हो चुके हैं। पंजाब और सिंध एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। सोचिए, जिस देश की हुकूमत अपनी ही जनता को पानी से वंचित कर रही है, वो अब भारत को क्या जवाब देगा? दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत सिंधु, चिनाब और झेलम का पूरा पानी रोक सकता है? हकीकत ये है कि इतना पानी रोकने के लिए 30 टिहरी जैसे डैम बनाने होंगे, हजारों करोड़ की लागत, 30 से 40 साल का वक्त और भारी पर्यावरणीय असर। लेकिन भारत ने रणनीति बदल दी है। अब फोकस है पूर्वी नदियों के एक एक बूंद के उपयोग पर, सिर्फ अपने हिस्से के हक के पूरे इस्तेमाल पर। डैम्स और कैनाल्स को तेजी से पूरा करने पर पाकिस्तान से बातचीत बंद, अब अपने ढंग से काम। अब कुछ लोग डराते हैं कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो चीन ब्रह्मपुत्र रोक देगा। लेकिन जान लीजिए, भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र पर कोई ऐसी संधि नहीं है। चीन स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, उसके फैसले भारत की नीति पर नहीं, अपनी ताकत पर आधारित होते हैं। मतलब यह डर फैलाने की रणनीति है। पाकिस्तान ने सोचा था भारत कुछ नहीं करेगा, हर बार हमले, घुसपैठ और आतंकवाद के बाद भारत सिर्फ विरोध करेगा। लेकिन अब पानी पर चोट पड़ी है। अब न सिर्फ खून का बदला होगा, बल्कि एक एक कतरे का भी हिसाब होगा। और ये याद रखना, जब पानी बंद होता है तो बर्बादी शुरू होती। पाकिस्तान अब समझेगा कि भारत दरिया दिल तो है, पर अब दरिया भी नहीं बहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.